हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज विहान को दिखाने हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और करीबन 11:15 बज रहे थे सुबह के। घर के मैंने सारे काम निपटा दिए थे और 1 नवंबर है, आज हरियाणा दिवस है। तो वैसे तो सोचा था आज ना मार्केट वगैरह बंद होगा, बट कुछ भी बंद नहीं ज़्यादा नज़र आया। मतलब बैंक तक खुले थे। मेरे पापा जी गए थे आज, बैंक का काम करवा के आए थे। मुझे भी कुछ काम करवाना था बट मैं गई नहीं, क्योंकि एक टाइम पे एक काम हो जाए, पहले विहान को दिखा लेती हूँ, वो ज़रूरी है। तो आज हम दूसरे वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये हाईवे का रूट पड़ जाता है। यहाँ से क्या होता है ना कि जल्दी पहुँच जाते हैं। जो दूसरा रूट है वहाँ ट्रैफिक होता है, वो कच्चा रास्ता है। मतलब वहाँ पर, यहाँ आप देखोगे ना अच्छी रोड्स हैं, रोड्स अच्छी बनी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल में। मैंने पर्ची कटवा दी थी और नंबर 6ठा नंबर था हमारा, तो थोड़ा सा टाइम लगना था। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई ने विहान को पकड़ा हुआ था और मेरी मम्मा बोल रहे थे ये सफ़ेद कलर की जो ये पहनाई है ना विहान को, अभी गलत पहना दी। ये थोड़ा सा इसका कपड़ा वैसा है, अभी 15-20 दिन बाद जब थोड़ी थोड़ी ठंड होगी ना तब पहनाना, ये अभी सही नहीं है पहनानी। तो अभी तो फिर मैं एक बार तो पहना के ले गई थी। और यहाँ काफ़ी मतलब लोगों से आज मेरा इंटरेक्शन हुआ। मैं जैसे बैठे बैठे होता है ना कि बातचीत हो ही जाती है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो, तो ये चीज़ हो ही जाती है। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पर जूस भी बनवा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गन्ने का जूस बनवाया है, क्योंकि ना यहाँ पे ना हॉस्पिटल के आसपास ना गन्ने के जूस तो मिलता ही मिलता है। तो जो भी पेशेंट्स आते हैं ना वो बनवा ही लेते हैं। मैं भी बाबू के लिए 1 गिलास बनवा लेती हूँ। और थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता है। देखिए पता है क्या होता है, अगर कोई ज़्यादा पर्सनल ना जाए, मेरे को ये थोड़ा सा लगता है। जैसे अब हॉस्पिटल में बाहर वेटिंग रूम में बैठो तो नॉर्मली लोग पूछ लेते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, कौन है, क्या है, थोड़ा बहुत तो पूछ ही लेते हैं। आप बाहर से आए हो या हिसार से ही हो, तो मैंने भी पूछती हूँ, ऐसी बात नहीं है, हम भी बातचीत कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस जो होते हैं ना जिनके जवाब आप देना नहीं चाहते या दे नहीं सकते, उस टाइम आप सोचते हो कि काश ये क्वेश्चंस हमसे ना पूछे जाएं। होता है ना ऐसा। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 गिलास बनवाए हैं। 1 गिलास तो मैं मेरे भाई के लिए बनवाया है, 1 गिलास में विहान और मैं हम दोनों पी लेंगे, क्योंकि विहान का मुझे था कि थोड़ा सा पिएगा, तो इसीलिए मैंने 2 गिलास बनवाए थे। ये 20 रुपये का 1 गिलास है। अब गन्ने का जूस ना 20 का 10 का ऐसे रेट होता है। ये जो बड़ा वाला गिलास है 20 का मिलता है, इससे छोटे वाला एक और होता है वो 10 का मिलता है। तो अभी भैया पैसे देंगे, उससे पहले मैं जाके 1 गिलास मेरे भाई को दे आती हूँ, वो इतने विहान को पिला देगा। और विहान को आज अच्छा लगा गन्ने का जूस, काफ़ी उसने पसंद करके पिया। तो मुझे ना पता है क्या, बाद में अपने लिए खुद के लिए भी 1 गिलास फिर मेरा भाई ले आया था बनवा के, क्योंकि बाबू ने काफ़ी पी लिया था, अच्छा लगा, उसे पसंद आया। सुबह सुबह प्यासा होगा, होता है थोड़ा मीठा मीठा सा लग रहा था ना, पसंद आता है। तो यहाँ पे मेरे भाई ने भी पी लिया था, विहान ने भी। और ये मेरा भाई बनवा के ले आया था, बोलता रुक जा तू बैठी रहे यहाँ, विहान को संभाल ले, मैं बनवा लाता हूँ। तो ये मैंने देखो अच्छा होता है गन्ने का जूस, लीवर के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो ज़रूर पीती हूँ। आपने देखा है पूरी गर्मियों जब भी बाजार चले, और यहाँ पे देखिए पहले विहान इतना खुश होता है छोटे छोटे बच्चों के साथ। इसमें ये वाला मिल जाएगा लार्ज, बस यही वाला है। इसका क्या साइज है? नहीं प्राइस नहीं, साइज देख रही थी केजी वाइज। एंड क्या है ना, विहान का जो डाइपर है ना वो वाला बहुत लोगों के पास मिलता नहीं है। मैं बहुत बार घूम ली, क्योंकि ना जैसे जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे नवजात बच्चों के डाइपर ज़्यादा रखते हैं। अब मेरा बच्चा हो गया अब 2 से ऊपर का, तो उस एज के डाइपर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कहीं हर जगह नहीं मिलते हैं। तो ये देखो आई थिंक ये 12 केजी तक के लिए है, तो शायद मेरे आ जाए। मैं डाइपर पहना देती हूँ, कहीं मैं डॉक्टर के सामने ही छू छू कर दे। अभी इसने गन्ने का जूस पिया है। तो डॉक्टर को भी दिखा दिया है, अभी कार में हम घर जाने लग रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला है कि विहान की ना फिजिकल एक्सरसाइज करवाओ आप, मतलब इसको जितना ये टहलेगा चले फिरेगा उतना ही, मतलब कुछ पता नहीं कारण नहीं समझ आया मुझे, बस ये है कि इसको फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है। थोड़ा सा चलाओ फिराओ इसको अच्छे से, ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे। थोड़ा सा इसको वॉक पे लेके जाया करूंगी, है ना। वैसे घर पे तो घूमता ही रहता है बाबू हमारा। और वहाँ पे ना मुझे एक ना मतलब वो मिले थे, साथ में बैठे हुए, तो उन्होंने बताया उनकी बेटी के आते थे ऐसे ही दौरे,
और 3 साल दवाई चली, बोलते अब दवाई भी नहीं चल रही, बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उनके दूसरा जो लड़का अभी हुआ 6 महीने का हुआ है, उसके भी सेम वही दिक्कत है, दौरे आ रहे, तो उसका भी ट्रीटमेंट अभी से ही शुरू हो गया। तो कोई मिला भी था वहाँ पे, वो बोल रहे थे कि अगर ना छोटी उम्र में इलाज हो जाता है ना, जैसे मान लो विहान 2 साल का है, 2 साल का, तो ट्रीटमेंट कंप्लीट होके ठीक हो जाता है बच्चा। लेकिन अगर बड़ी उम्र में पता चलता है ना दिक्कत, जैसे मान लो 8-9 साल का भी बच्चा हो जाए बड़ा थोड़ा सा, तो टाइम लगता है। कहीं जैसे मान लो 10-11 साल के बच्चे को दिक्कत आने लग जाए तो दिमाग थोड़ा उस टाइम तक ना बिल्डअप हो जाता है। अभी तो दिमाग बन रहा है, बच्चे का ग्रो हो रहा है, तो ये चीज होती है कि तब तक, क्योंकि पता क्या होता है, जैसे दौरा आता है तो बच्चे की ना सिर पे चोट लगती है, एक तरीके से घाव पड़ता है मानसिक तौर पे, ऐसे बार बार, तो उससे क्या होता है दिमाग के किसी हिस्से में घाव हो जाते हैं। और अब जैसे मान लो अभी छोटी उम्र में ही पता चल गया, तो दवाइयों से क्या होगा, उसको चीज को कंट्रोल करके उसको क्योर कर लेंगे। जैसे मैं रोटी पैक करवा रही हूँ, ये देखिए आंटी जी बना रहे हैं, 7 रुपए की एक रोटी देते हैं, ये देखिए। तो क्या बोलते हैं, 8 रोटी करवाई हैं, 48 मतलब 50 की 8 रोटी मिलेंगी। तो ये रहे 50 रुपीज़ अभी बन रही हैं। क्या हुआ कि 1 रुपए का सिक्का कम पड़ रहा था, जैसे मेरे पास भी था, ऐसे होते नहीं आजकल चलते हैं जिसमें 5 के लिए जैसे जोड़ रखा होता है, तो हमने इसको खोला ना तो 4 रुपए निकले, और 1 रुपया भी मेरे भाई ने इसमें से दिया, मतलब 5 नहीं था, हाँ की जगह एक का था। तो ये ना फ्रॉड है जो आजकल चल रहा है। तो ये जो सिक्के होते हैं इसमें ऐसे करके जोड़ के टेप चिपका रखी होती है, अंदर से तो पता नहीं चलता बीच वाला सिक्का कौन सा है, नाम खोल के हाँ देखते भी नहीं है। तो ये 5 के नहीं होते, 4 रुपए होते हैं, कहीं देख लो। अब हमने आप खुद देखा है, तो 5 का ही सिक्का ले लो, इससे बढ़िया। तो यार लोगों का क्या है, लोग आगे चला देंगे, वही 5 का इधर उधर चलता रहेगा, 4 को 5 मान के चलता रहेगा। तो देखें रोटियां सही हैं, भूख लगी। पापा जी खाओगे आप? तो ये देखिए, ये काले चने हैं, छोले हैं, जो भी है सिंपल से, ये हम खाएंगे। साथ में है हमारी रोटियां, इनको रख देते हैं, एक स्कूबी को खिलाऊंगी। 2 रोटी स्कूबी की रख दी अलग, बाकी पैक करके रख देते हैं। थोड़ा सा हम घी लगा देते हैं। ये विहान की है ये वाली रोटी, आई, और अपनी रोटियों के भी थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। आजा बेटा, रोटी पंखा चला लूं ऊपर, 1 मिनट कैसे चलाऊं? इन्वर्टर की है लाइट। आओ बेटा रोटी खा लो। आज भी डॉक्टर ने क्या क्या बोला वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैं आज नई खरीद के लाई हूँ, ये तीनों, मतलब खरीद के तो क्या, बस बोलते ले जाओ, कोई नहीं, इसका पैसे नहीं लिए। तो ये थी, ये बोतल देखिए, ये मैं दोबारा लाई और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास रखी भी थी, देखो ये देखना कितनी थी, ये इतनी रखी हुई थी, देखो आप। अब ये डबल है, अब देनी है, 1 महीना देनी है, 1.5 ml करके, तो मेरे ख्याल से लग जाएंगी। मैं ले आई फिर भी एक। एक्चुअली हुआ क्या मैं बताऊंगी अभी आपको। अभी एक तो ये वाली दवाई चलेगी विहान की अभी, ठीक है, एक ये वाली चलनी है, ठीक है, और ये तो सेम है, एक ये वाली देखो, ये तो एक ही है, इसको हटा देती हूँ मैं, और एक ये वाली, ये देखो। अभी विहान का ये है सुबह शाम का, अभी मतलब वही टाइम है, तो ये वाली वही है, देखो 1.5 ml ये वाली देनी है सुबह शाम। ये वाली बहुत महंगी है, देखो इसका रेट देखो आप, 725 रुपये की है, और ये ख़त्म हो जाती है जल्दी, देखो इतनी सी बची है। ये मुश्किल से बहुत कम, मतलब 2 शीशी तो लगी जाती है, मतलब ये है 1500 रुपये की, तो ये लगा लो, ये एक दवाई मेरी 1500 रुपये की महीने की आती है विहान की। ये वाली 280 रुपये की है, ये मेरी आई थिंक महीना चल ही जाती है, ये तो फिर भी चल जाती है 280 की, 1500 280 1780। ये वाली सस्ती है, ये 200 की है करीबन, मतलब 1800 लगा लो। ये वाली ये तो 70 रुपये की है, सस्ती है, मतलब करीबन मोटा मोटा लगा के चलो 2000 रुपये की तो महीने की दवाइयाँ आ ही जाती हैं। सीरिंज भी खरीदनी पड़ती हैं, और भी फिर टेस्ट भी होते हैं विहान के कितने सारे, आपको पता ही है। इस महीने अभी नहीं हुए टेस्ट, अच्छी बात है। मैं सोच भी, याद है मैंने कल की वीडियो में कह रही थी कि यार मेरा तो बर्थडे भी आ रहा है, उसके लिए भी पैसे निकालने हैं, तो बच गए ना पैसे, देखो
मेरा यहाँ पे विहान के 3000 लगने थे, वो 3000 अब अगले महीने लगेंगे। तो इस महीने पार्टी तो कर सकते हैं, बहुत बड़ी नहीं करनी पर छोटी, 3000 की तो करनी भी नहीं है, सस्ती होता है, इतना लगता नहीं है। ये मैं बता रही थी कि डॉक्टर ने क्या बोला है अभी कि मतलब कुछ बोला नहीं है सच, बस यही कहा कि दवाइयाँ चलाओ आप। और पता है क्या हुआ, अभी पिछली बार क्या हुआ था, रिपोर्ट लेने के बाद दवाइयाँ ना पापा जी लेने चले गए थे, तो ये वाली दवाई डॉक्टर ने बंद नहीं करी थी, चलनी थी 1 महीने से। और पापा जी आए ना जब उस दिन शाम के टाइम, तो बोलते ये वाली नई दवाई खरीद के ले आए और बोलते कि अब डॉक्टर ने ये वाली बंद कर दी, और बंद नहीं करी थी। बट पापा जी को समझ नहीं आया क्या बोला क्या नहीं, इस चक्कर में 1 महीना दवाई दी नहीं ये वाली मैंने, और ये चलनी थी। अब उन्होंने बोला कि 1 महीना और चलाओ इसको, और मैं सोचा यार मैं तो बंद कर ही बैठी हूँ, पापा जी ने तो कहा था कि बंद कर दी, और डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी 1 महीना और चलाओ। तो मुझे पता चला ये वाली अब मुझे कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ये वाली दवाई भी। तो मुझे बड़ी चेक करनी थी कुछ इसमें, ये सेम है ना, हाँ मेरे ख्याल से तो सेम है, हाँ सेम ही है, ठीक है। तो मेन दवाई विहान की मेन वाली जो है ना जो असर करती है वो ये वाली है। तो देख लो छोटा सा मेरा बच्चा है 2 साल का, और कितनी दवाइयाँ खा रहा है बेचारा, कितने इंजेक्शन, सुइयाँ, दर्द, मतलब अभी उसे चीज़ें नहीं पता उसने क्या क्या झेल लिया है पैदा होते ही, है ना, अपनी लाइफ में। और अब भी बेचारा कितनी दवाइयाँ खा रहा है, बताओ छोटा सा 2 साल के बच्चे को इतनी दवाइयाँ चल रही हैं। सोच के देखो यार, मैं कितना अपने दिल पे पत्थर रख के काम कर रही हूँ यूट्यूब पे, सोच के कि नहीं यार इसके लिए अब ये देखो ना इतना खर्चा होता है, अब आगे बच्चे का इलाज। पर ये उम्मीद है मेरे दिल में कि नहीं मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, बस 3 साल की बात है, 3 साल निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा 1-1 महीना करके। उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जिंदगी भर को एक भी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग मिले, उन्होंने बोला है बस 3 साल का ये कोर्स होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल। तो बस इसी उम्मीद में हूँ। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।